जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन फिजिक्स सेमेस्टर 6 का पेपर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो सेशन 21 से 24 के एग्जाम में आ सकते हैं। जिसमें से पहला सवाल जो है हम लोगों का गेस में वो है डिराइव मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन। मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन को आपको डिराइव करना है दोनों में, डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में आपको डिराइव करना है। और साथ ही उन चारों इक्वेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या फिजिकल मीनिंग है उनको भी आपको लिखना है, याद रखना है। ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, सभी का हम लोग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो क्या रहेगा, डिराइव फ्रेस्नेल्स फॉर्मूला फॉर द केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड component of the incident electromagnetic wave is perpendicular to the plane of incident। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंसिडेंट वेव होगा, इंसिडेंट कंपोनेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन का। उस केस में आपको फ्रेस्नेल साहब का फॉर्मूला को डिराइव करना है। नेक्स्ट जो हमारा केस में है वो है स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम को आपको बताना है और उसको सिद्ध भी करना है। साथ ही इसका फिजिकल जो मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ये भी आपको डिस्कस करना है। उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेबिनेट कंपेंसेटर। ठीक है, बेबिनेट कंपेंसेटर को आपको क्या करना है, बेबिनेट कंपेंसेटर को आपको कंप्लीट कर लेना है। किसी भी तरीके से आपका ये बेबिनेट से अगर सवाल आता है तो आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस द थ्योरी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू आइसोलेटेड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ये तीनों कर लीजिए, एक सवाल 99% चांस है कि इससे रहेगा। ठीक है, अलग अलग पूछेगा। डिस्कस द थ्योरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू आइसोलेटेड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या पूछेगा कि डिस्कस द थ्योरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टिंग मीडियम। कभी कभी तो 2 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये तीनों को रखा है। अगर आप तीनों पढ़ते हैं तो कम से कम 1, कभी कभी 2 भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको बताना है क्या, डिटेक्शन। ठीक है, डिटेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ LPP, PPP, L और सॉरी यहाँ पर क्या है, LPL यानी कि लीनियर पोलराइजेशन लाइन, पोलराइज्ड लाइन। ठीक है, लीनियर पोलराइज्ड लाइन। उसी तरीके से है आपका PPL यानी कि पैरेलल पोलराइज्ड लाइन। और उसके बाद है EPL, IPL नहीं, EPL यानी कि इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइन। तो आपको ये भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए 7 नंबर जो हम लोगों का है वो है बाउंड्री कंडीशन। तो आपको फर्स्ट यूनिट में ही बाउंड्री कंडीशंस पढ़ना है, तो सभी के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन पढ़ लेना है। उसके बाद डिस्कस फेज पोलराइजेशन एंड आपको और क्या करना है, क्वार्टर वेव पोलराइजेशन और हाफ वेव पोलराइजेशन, इसको भी आपको डिस्कस कर लेना है। दोस्तों